काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल, सदियों से श्रद्धा और भक्ति का केंद्र रहा है। इसकी स्थापना आदिकाल में हुई थी और यह उस समय से ही अल्लाह की एकता का प्रतीक बना हुआ है। काबा, जिसे बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, मक्का के केंद्र में स्थित है और यहाँ हर साल लाखों मुसलमान हज के लिए आते हैं। काबा की विशेषता इसका काला कपड़ा है, जिसे पदीस कहा जाता है, और इसे हर साल बदलने की परंपरा है। यहाँ पर तवाफ करने वाले जायर अल्लाह की भक्ति में लीन होते हैं, अपने दिल की दुआएं मांगते हैं। इतिहास में काबा का स्थान केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह मानवता की एकता और समर्पण का प्रतीक भी है। यहाँ की हर दीवार में अनगिनत दुआओं और आस्था की गूंज सुनाई देती है। इस बार जब एक हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरा तो क्या हुआ, आइए उस घटना की ओर चलते हैं। एक आम दिन था जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। इसी बीच एक अनोखी घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह घटना थी एक हवाई जहाज की काबा के ऊपर से उड़ान। काबा, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है, न केवल मुसलमानों के लिए एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि यह समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक भी है। जब एक हवाई जहाज इस स्थान के ऊपर से गुजरा तो उसका जो अंजाम हुआ, उसने न केवल मुसलमानों के दिलों को हिलाया, बल्कि पूरे विश्व को एक बार फिर से काबा की पवित्रता का एहसास कराया। जैसे ही हवाई जहाज ने अपनी उड़ान भरी, पायलट ने एक खूबसूरत दृश्य देखा। काबा अपने काले कपड़े और सुनहरी हुजूर के साथ एक आभा बिखेर रहा था। नीचे हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी दुआओं में मशगूल थे। हर कोई अपनी समस्याओं को भूलकर इस पवित्र स्थल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था और पायलट के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या यह उसे अपने कर्तव्यों से बेफिक्र होकर एक अनोखे अनुभव की ओर ले जा रहा है। जैसे ही जहाज काबा के करीब पहुंचा, पायलट ने देखा कि नीचे की ओर सफेद चादर जैसी जमीन पर मुसलमान एकजुट होकर तवाफ कर रहे थे। यह दृश्य अद्भुत था, लेकिन अचानक हवाई जहाज के अंदर एक हलचल मच गई। कुछ यात्रियों ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें काबा के ऊपर से गुजरना चाहिए? और कुछ ने इसे एक श्रद्धा का मौका समझा। उनकी आंखों में उत्सुकता थी और सबके मन में एक अद्भुत अनुभव की चाहत। काबा के ऊपर से गुजरते समय अचानक हवाई जहाज में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत नियंत्रण खो दिया। यात्रियों के दिलों में डर बैठ गया। एक मुस्लिम महिला जो अपने बच्चों के साथ सफर कर रही थी, ने अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, या अल्लाह, हमें सुरक्षित घर पहुंचाना। उसकी इस सच्ची दुआ ने सभी यात्रियों को एकत्रित किया। अब सब एक दूसरे का हाथ थामे अल्लाह से मदद की गुहार करने लगे। जैसे जैसे जहाज काबा के ऊपर पहुंचा, यात्रियों के मन में एक अजीब सी आशंका थी। जहाज ने जैसे ही काबा के ऊपर उड़ान भरी, अचानक एक तेज झटका लगा। लोग चिल्लाने लगे, अल्लाहू अकबर! पायलट ने हर संभव कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते जहाज का संतुलन बिगड़ गया। इस बीच नीचे खड़े जायर भी इस दृश्य के गवाह बने। उनके दिलों में एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि वे एक साथ मिलकर अल्लाह की दया की कामना कर रहे थे। जैसे ही जहाज काबा के ऊपर से गुजरा, वहां मौजूद लोग भी उस पल के गवाह बने। कुछ ने अपने मोबाइल में इस अद्भुत क्षण को कैद करने की कोशिश की। काबा की चारों ओर की दीवारें जैसे इस घटना का अंश बन गईं। पवित्र स्थल पर मौजूद लोग अल्लाह की दया और करम की दुआ मांगने लगे। कुछ यात्रियों ने महसूस किया कि यह एक सच्चा अनुभव था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अंततः पायलट ने जहाज को संभालने में सफल हो गया। उसने काबा की ओर नजरें उठाईं। उसके दिल में काबा के प्रति एक अनकही श्रद्धा थी। जैसे ही जहाज ने लैंड किया, लोग बाहर आए और उन यात्रियों के साथ गले मिलकर रोने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह सब अल्लाह की इच्छा थी, उसने हमें बचा लिया। जायरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुआ की। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। इस घटना की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली। लोग वीडियो शेयर कर रहे थे और इस अद्भुत अनुभव को साझा कर रहे थे। दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुईं। हर कोई काबा की पवित्रता और अल्लाह की दया के बारे में बात कर रहा था। इस घटना ने न केवल मुसलमानों को, बल्कि हर धर्म के लोगों को यह एहसास कराया कि काबा केवल एक भौतिक स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है। इस घटना ने एक जरूरी संदेश दिया। काबा सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हर मुसलमान के दिल में बसा है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा इरादा सच्चा है और हमारा विश्वास मजबूत है, तो अल्लाह हमारी मदद अवश्य करेगा। यह एक घटना थी,
लेकिन इसका असर सदियों तक लोगों के दिलों में रहेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर होता है, और अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की मदद मांगें तो वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। यह एक संदेश है, एक उम्मीद की किरण है जो हमें हर कठिनाई में मजबूती से खड़े रहने की प्रेरणा देती है। काबा, जो कि सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक धरोहर है, हमेशा हमारे दिलों में बसेगा। इस घटना ने हमें यह एहसास दिलाया कि अल्लाह हमारे साथ है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। यह सिर्फ एक हवाई जहाज का सफर नहीं था, बल्कि एक आस्था और विश्वास का सफर था। हम सबने मिलकर एक अद्भुत अनुभव साझा किया जो हमें हमेशा याद रहेगा। हमारे दिलों में काबा की पवित्रता हमेशा बसी रहेगी, और यह घटना सिर्फ एक अनोखा अनुभव नहीं थी, बल्कि इसने हमें एक बार फिर से यह समझाया कि हम सभी एक ही अल्लाह की संतान हैं। हम सभी को मिलकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद करेगा। अब दोस्तों, आइए जानते हैं 3 ऐसी बड़ी वजहें जिनकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजरता। काबा के ऊपर से उड़ान नहीं भरने के पीछे ये कारण न सिर्फ धार्मिक बल्कि सुरक्षा और कानूनी रूप से भी जरूरी है। पहली वजह काबा की पवित्रता और धार्मिक महत्व है। काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है जो मक्का में स्थित है। काबा का महत्व कुरान और हदीस में भी उल्लेखित है, जहां इसे अल्लाह का घर कहा गया है। अगर कोई जहाज या परिंदा इसके ऊपर से गुजरेगा तो इससे जायरों की भावना को ठेस पहुंच सकती है। इसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि इस स्थान का सम्मान बना रहे। दूसरी वजह सुरक्षा संबंधित है। काबा के आसपास हमेशा भारी भीड़ होती है, खासकर हज के दौरान। इस दौरान हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, और यदि कोई जहाज काबा के ऊपर से गुजरेगा तो यह जायरों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। आप सोचिए, अगर किसी विमान का इंजन खराब हो जाता है या कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे वहां मौजूद लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसी सुरक्षा से हवाई ट्रैफिक नियमों में यह सुनिश्चित किया गया है कि विमानों को काबा के क्षेत्र से दूर रहना चाहिए। तीसरी वजह सऊदी अरब की सरकार द्वारा नियम है। ये सरकार इस बात का ध्यान रखते हैं कि धार्मिक स्थलों के ऊपर से उड़ान न भरी जाए। काबा केवल एक भौतिक स्थल नहीं है, बल्कि यह मुसलमानों के दिलों में बसा हुआ है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हवाई मार्गों को इस स्थान के सम्मान के लिए निर्धारित किया जाए। जब भी कोई विमानों की उड़ान की योजना बनाता है तो इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यह न केवल सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि जायरों की आस्था के प्रति सम्मान प्रकट करने का भी एक माध्यम है। चौथी वजह काबा की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। काबा मक्का में स्थित है, जो एक ऊंचाई पर है और उसके चारों ओर पहाड़ हैं। इसका मतलब है कि विमानन ट्रैफिक के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। जब हवाई जहाज इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है तो इसके लिए टेकोनॉफ और लैंडिंग की दिशा और ऊंचाई को समायोजित करना कठिन हो सकता है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हवाई मार्गों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि विमानों को काबा के ऊपर से न गुजरना पड़े। इन 4 वजहों के कारण काबा के ऊपर से जहाज या परिंदा नहीं गुजरता। काबा की आभा और इसकी पवित्रता हमेशा हमारे दिलों में बसी रहती है, और यह सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसे बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका हमारी आज की जानकारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।